नमस्कार दोस्तों, प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में भजनलाल सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं संचालित की जा रही है, उन योजनाओं के बारे में प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपको जानकारी मिलती रहती है। दोस्तों, इस वीडियो में भी हम राजस्थान के अंदर जो नई योजनाएं लागू की गई हैं, उनके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। साथियों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो अवश्य ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को एंड तक अवश्य देखें। 1 अगस्त से 35 किलो राशन फ्री, साथ में 5 चीज़ें बिल्कुल फ्री मिलने वाली हैं। शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपये और कन्या विवाह के लिए सरकार की ओर से 50,000 रुपये दिए जा रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों फ्री गैस, फ्री बिजली है। और स्वास्थ्य को लेकर के अब सरकार के द्वारा एक आभा कार्ड और बनाया जा रहा है, जो बनना शुरू हो चुका है और 30 अगस्त तक आभा कार्ड बनाया जाएगा। दोस्तों, आभा कार्ड स्वास्थ्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है, कार्ड है, जो सभी व्यक्तियों का अब बनने वाला है, जिसके लिए 30 अगस्त लास्ट डेट रखी गई है। आभा कार्ड के क्या लाभ हैं, कैसे आप बनवा सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, शौचालय के लिए आप 12,000 रुपये किस प्रकार से ले सकते हैं, कन्या विवाह के लिए 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता आप किस प्रकार से ले सकते हैं, और राशन कार्ड से संबंधित जो नई अपडेट निकल करके आई है, उसके बारे में भी इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, इसलिए आप राशन कार्ड, शौचालय, कन्या विवाह, फ्री गैस और फ्री बिजली, आभा कार्ड से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लें, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम इन सभी के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, इसी के साथ हम श्रमिक कार्ड से संबंधित भी जानकारी लेने वाले हैं कि श्रमिक कार्ड के क्या लाभ होते हैं और आप श्रमिक कार्ड किस प्रकार से बनवा सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या इसके लाभ होते हैं, उसके बारे में भी जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, वर्तमान समय में जितनी भी सरकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, उन योजनाओं के माध्यम से सरकार सभी प्रदेशवासियों को अनेक प्रकार के लाभ पहुंचा रही है। दोस्तों, लेकिन जब इन योजनाओं के बारे में किसी भी गरीब व्यक्ति को या गरीब परिवार को जानकारी नहीं होती है, तो इन योजनाओं से जो लाभ मिलता है, उस लाभ को किसी भी प्रकार से गरीब व्यक्ति या गरीब परिवार नहीं ले पाता है। साथियों, इसी उद्देश्य के लिए प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपको वीडियो उपलब्ध होते हैं, और ये वीडियो भी इसी उद्देश्य को लेकर के बनाया जा रहा है कि आप किस प्रकार से कौन सी योजना में फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, और फॉर्म आप कहां भर सकते हैं, योजना का लाभ क्या मिलता है और किस प्रकार से उस लाभ को हम ले सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से दी जाती है। दोस्तों, यदि आप प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी आपको प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर मिलती रहती है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिनके बारे में जानकारी आपको लेना बहुत ही जरूरी है। इसी के साथ दोस्तों, आपको वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक सेंड अवश्य करना चाहिए, ताकि सभी लोगों तक इन योजनाओं के बारे में जानकारी पहुंचे और सभी लोग इन योजनाओं से जानकारी लेकर के इन योजनाओं से मिलने वाला जो लाभ है, उस लाभ को ले सके। इसलिए सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास, रिश्तेदारों के पास, जो भी आपके पड़ोसी हैं उनके पास या अन्य लोगों के पास आपको वीडियो सेंड अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जब लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी होगी, तभी एक गरीब व्यक्ति इन योजनाओं से मिलने वाला जो लाभ है, उस लाभ को ले पाता है। दोस्तों, आगे भी इसी प्रकार की जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी, इसलिए आप चैनल से अवश्य जुड़ जाएं, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। दोस्तों, बिना किसी देरी के हम सबसे पहले इस वीडियो में ई श्रम कार्ड के बारे में जानकारी लेते हैं। दोस्तों, ई श्रम कार्ड इस प्रकार का बना करके सरकार सभी गरीब परिवारों को देती है। यदि आपके पास ई श्रम कार्ड है, लेबर कार्ड है, तो दोस्तों आप अनेक योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। भारत सरकार के द्वारा ई श्रम कार्ड बना करके दिया जाता है, जो इस प्रकार का होता है, और उस ई श्रम कार्ड के ऊपर आपको इस प्रकार से जो यूएएन नंबर होते हैं, अकाउंट नंबर होते हैं, वो आपको मिलते हैं। तो दोस्तों, इससे क्या लाभ होता है और किस प्रकार से हम बनवा सकते हैं, उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि लेबर कार्ड अब बन रहा है। लेबर कार्ड से मिलने वाले जो लाभ हैं, उनके बारे में आप जान सकते हैं। जो भी लेबर कार्ड बनवा लेता है, श्रमिक कार्ड बनवा लेता है, उनको कच्चे घर में यदि वो रहते हैं तो पक्के घर के निर्माण के लिए सरकार आर्थिक सहायता देती है। परिवार में यदि कन्या है और उसका विवाह है तो आर्थिक सहायता सरकार देती है। महिला श्रमिकों को प्रसव सहायता मिलती है।
श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा भी फ्री मिलती है। स्वास्थ्य बीमा सहायता भी श्रमिक कार्ड धारकों को सरकार की ओर से दी जाती है। इसी के साथ दोस्तों स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा की सहायता दी जाती है। श्रमिकों के बच्चों को अटल आवासीय विद्यालय में रहने व पढ़ने का मुफ्त लाभ दिया जाता है। इसी के साथ श्रमिकों को कौशल विकास के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। शौचालय निर्माण के लिए दोस्तों 12,000 रुपये की राशि सरकार की ओर से दी जाती है। यदि आपके पास श्रमिक कार्ड है और आपके पास शौचालय नहीं है तो आपको सरकार 12,000 रुपये शौचालय बनाने के लिए भी देती है। इसी के साथ दोस्तों किसी प्रकार से यदि कोई आपदा आती है तो उसमें भी राहत राहत सहायता सरकार श्रमिक कार्ड धारकों को देती है। श्रमिकों को गंभीर बीमारी होने पर फ्री इलाज सरकार के द्वारा दिया जाता है। इसी के साथ किसी भी प्रकार से दुर्घटना होती है, मृत्यु होने पर एक मुफ्त सहायता भी सरकार परिवार को देती है। इसी के साथ आयुष्मान जो योजना है जिसके तहत 5 लाख तक का फ्री इलाज भारत के किसी भी सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर परिवार के किसी भी सदस्य के बीमार होने पर 5 लाख रुपए का फ्री इलाज सरकार आयुष्मान योजना आयुष्मान कार्ड के माध्यम से देती है। तो आयुष्मान कार्ड भी लेबर कार्ड धारक को सरकार देती है। इसी के साथ सरकार द्वारा समय समय पर लेबर धारकों को अन्य योजनाएं भी चला करके देती है। अन्य योजनाओं के माध्यम से सरकार लाभ पहुंचाती है। दोस्तों लेबर कार्ड बनवाने के लिए आपको किस प्रकार से क्या पात्रता है उसके बारे में जानकारी आप ले लीजिए कि कौन लेबर कार्ड बनवा सकता है। तो जिस भी श्रमिक या मजदूर की उम्र 18 से 60 या 59 वर्ष है वो लेबर कार्ड बनवा सकता है। श्रमिक लेबर कार्ड बने हुए यदि 1 साल हो जाता है तो सभी योजनाओं का लाभ मिलना शुरू हो जाता है। श्रमिक कार्ड उसी को बना करके दिया जाता है जो श्रमिक 365 दिन में 90 दिन की मजदूरी करता है, उसका प्रमाण पत्र उसके पास है, उसको लेबर कार्ड बना करके दिया जाता है। श्रमिक नियमित अंशदान उसके अंदर जमा कराता है, यानी श्रमिक कार्ड आप बनवाएंगे तो कुछ राशि आपकी सरकार में जमा होती है। इसी के साथ श्रमिक जिस योजना में का आवेदन कर रहा है उसका लाभ यदि वो पहले ले लेता है तो फिर उसको उस योजना का लाभ नहीं दिया जाता है। इसी के साथ श्रमिक के पास सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। कुछ योजनाओं में उम्र कम या ज़्यादा हो सकती है। श्रमिक को एक ही योजना का लाभ बार बार नहीं दिया जाता है। तो दोस्तों आप यदि 18 से 59 साल की उम्र के हैं तो आप श्रमिक कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप 1 साल के अंदर 90 दिन कहीं पर मजदूरी करते हैं, उसका प्रमाण पत्र आपके पास है तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। और आप यदि पात्र हैं तो आपको श्रमिक कार्ड सरकार की ओर से बना करके दे दिया जाएगा। दोस्तों फॉर्म यदि आप भरेंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए उसकी भी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। जो भी श्रमिक कार्ड बनवाना चाहता है उस श्रमिक या फिर मजदूर के पास लेबर कार्ड होना जरूरी है, आधार कार्ड होना जरूरी है, मूल निवास जाति प्रमाण पत्र भी जरूरी है। इसी के साथ उम्र के प्रूफ के रूप में जन्म प्रमाण पत्र भी जरूरी है और डीबीटी लिंक बैंक खाता भी उनके पास होना चाहिए, पासपोर्ट साइज की फोटो और वो जहाँ पर भी काम किए हैं उस काम का प्रमाण पत्र उनके पास होना चाहिए और एक उनके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आधार कार्ड से लिंक हो। इसी के साथ किसी भी योजना का लाभ लेने हेतु वो आवेदन कर सकते हैं और एक 100 घोषणा प्रमाण पत्र भी उनके पास होना चाहिए। तो दोस्तों ये डॉक्यूमेंट्स यदि आपके पास हैं तो आप आसानी से ई मित्र या सीएससी सेंटर पर जाकर के आप श्रमिक कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों श्रमिक कार्ड कौन बनवा सकता है उसके बारे में भी आप जानकारी ले लीजिए। दोस्तों श्रमिक कार्ड बनवाने वाला कोई भी व्यक्ति है जो इन सभी कामों से संबंधित जुड़ा होना चाहिए। निर्माण श्रमिक, खेतिहर मजदूर, दिहाड़ीदार मजदूर, बड़ी यानी कि ये जो काम करने वाले लोग हैं वो श्रमिक कार्ड के लिए फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। प्रवासी मजदूर, नरेगा वर्कर, ऑटो चालक, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर और घरेलू कामगार, दूध बेचने वाले, बिजली मिस्त्री, रेहड़ी पटरी वाले, रिक्शा चालक, सब्जी विक्रेता या कारीगर, बुनकर, प्लम्बर, अन्य असंगठित जो क्षेत्रों के मजदूर और श्रमिक हैं वो इस श्रमिक कार्ड के लिए फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ई श्रम जो कार्ड होता है वो पूरे भारत में स्वीकार किया जाता है। इसके माध्यम से दुर्घटना बीमा कवरेज दिया जाता है। सामाजिक सुरक्षाओं के लाभ भी अनेक योजनाओं के माध्यम से श्रमिक कार्ड धारक को दिए जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा भी अनेक योजनाओं के माध्यम से श्रमिक कार्ड धारक को लाभ पहुंचाया जाता है। और यदि दुर्घटना के अंदर मृत्यु हो जाती है या स्थायी रूप से विकलांगता आ जाती है तो उस परिवार के सदस्य को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलती है। आंशिक रूप से विकलांग होने पर 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता सरकार की ओर से
दी जाती है। दोस्तों, आप किस प्रकार से फॉर्म भर सकते हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी यहाँ पर ले लेनी चाहिए। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर होना चाहिए, आप आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, फॉर्म भरने के लिए आपको जो ई श्रम कार्ड का पोर्टल है उस पोर्टल के आपको जाना होगा, अर्थात मोबाइल में भी आप घर बैठे www.isram.gov.in वेबसाइट के ऊपर जाकर के इसको अपने मोबाइल के ब्राउज़र में ओपन करके आप आसानी से ई श्रम कार्ड के लिए फॉर्म भर सकते हैं। जो भी उसमें जानकारी मांगी जाए वो जानकारी आप उसमें दर्ज कर सकते हैं और जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाए उनको स्कैन करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। उनको आप यदि दर्ज करते हैं तो ई श्रम कार्ड के लिए आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों एक हेल्थ आईडी कार्ड भी बनना शुरू हो चुका है। दोस्तों, इस हेल्थ आईडी कार्ड का नाम है आभा कार्ड, जो कि इस प्रकार का सरकार की ओर से बना करके दिया जा रहा है। दोस्तों, जो ये हेल्थ आईडी कार्ड है, आभा कार्ड है, ये बनना शुरू हो चुका है और आभा कार्ड बनने की जो लास्ट डेट है वो सरकार के द्वारा 30 अगस्त रखी गई है। यानी कि 30 अगस्त तक आभा कार्ड बना करके आभा कार्ड आप बनवा सकते हैं। 30 अगस्त तक आभा कार्ड बनवाने के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, आभा कार्ड के क्या लाभ हैं, किस प्रकार से हम बनवा सकते हैं, उसके बारे में भी हम जान सकते हैं। आभा कार्ड क्या है, इसके बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा एक डिजिटल स्वास्थ्य आईडी है जिसमें 14 अंकों का एक विशिष्ट कोड होता है। ये आईडी आपको भारत के डिजिटल हेल्थ केयर इकोसिस्टम में भागीदार के रूप में पहचानती है, जिसे पूरे देश में स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं द्वारा स्वीकार किया जाता है। आभा स्वास्थ्य आईडी कार्ड स्वास्थ्य सेवा लाभों, सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों, एक केंद्रीकृत डिजिटल भंडार में चिकित्सा जानकारी के भंडार तक पहुंचने की सुविधा प्रदान करता है। यानी कि दोस्तों, जो सरकार के द्वारा अब 30 अगस्त तक आभा कार्ड के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं, इनके लिए रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, तो ये जो आभा कार्ड है ये आपकी चिकित्सा संबंधी जो जानकारी है उसका डेटा इस आभा कार्ड के अंदर मौजूद रहेगा। और दोस्तों, एक व्यक्ति का एक आभा कार्ड सरकार की ओर से बनाया जा रहा है। आप अवश्य आभा कार्ड बनवाएं। किस प्रकार से आभा कार्ड बनवा सकते हैं उसके बारे में भी हम जानकारी लेने वाले हैं। इसी के साथ दोस्तों, जो आभा कार्ड बनाया सरकार बना करके दे रही है या फॉर्म भरे जा रहे हैं, ये एक योजना के माध्यम से बन रहे हैं। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता एक योजना सरकार के द्वारा नई योजना चलाई है, इसके माध्यम से आभा कार्ड बना करके दिया जा रहा है। दोस्तों, इस आभा कार्ड का फायदा होगा डिजिटल स्वास्थ्य खाता, यानी कि डिजिटल रूप से आपके स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी इसके अंदर उपलब्ध रहेगी। और ये जो आपको कार्ड मिलेगा इसमें 14 अंक होगी जो आपको व्यक्तिगत पहचान संख्या के रूप में मिलेंगी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया है। और दोस्तों, आप इस आभा कार्ड के अप्लाई कहाँ कर सकते हैं उसके लिए सरकार ने एक वेबसाइट भी जारी कर दी है। दोस्तों, आप इस वेबसाइट पर जाकर के आसानी से आभा कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आभा कार्ड बन करके आपके घर पर डाक के द्वारा पहुंच जाएगा। दोस्तों, आभा कार्ड बनवाने के लिए प्रमुख रूप से आधार कार्ड आपको ज़रूरी है चाहिए, और इसी के साथ यदि आधार कार्ड नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस भी आपको इसके लिए आपको ज़रूरी है। दोस्तों, आधार कार्ड है तो आप आभा कार्ड के लिए अप्लाई घर बैठे अपने मोबाइल में भी इस वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं। इस आभा कार्ड में स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी होंगी। दोस्तों, आभा कार्ड जो कि एक स्वास्थ्य आईडी कार्ड है, इसके क्या लाभ हमें मिलने वाले हैं उसके बारे में भी आप जान लीजिए। तो दोस्तों, इस आभा कार्ड के माध्यम से स्वास्थ्य रिकॉर्ड की निगरानी के लिए सुविधाजनक पहुंच होगी। यानी कि स्वास्थ्य से संबंधित जो रिकॉर्ड है वो इस आभा कार्ड में रहेगा। स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं तक निर्बाध पहुंच होगी। हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री HPR तक आसान पहुंच होगी। आयुष स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ होंगी। डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड सुरक्षा होगा और व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड इसके माध्यम से सुरक्षित रहेगा। तो दोस्तों, जो आपका स्वास्थ्य आपका शरीर है और शरीर का जो स्वास्थ्य से संबंधित जो भी जानकारी होंगी वो आभा कार्ड के अंदर होंगी। दोस्तों, आभा कार्ड आप किस प्रकार से बनवा सकते हैं, किस प्रकार से बना सकते हैं, तो इसके बारे में भी आप जानकारी ले लीजिए। आभा आईडी एक व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड होगा जो बनाने के लिए आप यदि घर बैठे मोबाइल में बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में आभा ऐप को डाउनलोड करना होगा।
सरकारी आईडी का उपयोग करके पंजीकरण करके पोर्टल द्वारा पूछे गए जो भी विवरण है वो आपको इसमें भरने होंगे। जैसे आप आभा ऐप डाउनलोड करेंगे और सरकारी आईडी का आप उपयोग करेंगे तो आप आसानी से इस आभा ऐप पोर्टल के माध्यम से आप आभा कार्ड के लिए पंजीकरण कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके अंदर जो भी कुछ जानकारी आपसे मांगी जाएंगी वो जानकारी आपको इसमें भरनी होंगी। अपना आधार कार्ड से लिंक किया हुआ मोबाइल नंबर इसमें दर्ज करना होगा और अपने मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आएगा उसको आपको सत्यापित करना होगा। उसको जो ओटीपी आएगा उस ओटीपी को आपको इसके अंदर दर्ज करना होगा। ओटीपी सत्यापित होने के बाद में प्लेटफॉर्म आपका PHR पता करेगा और आपका जो आभा कार्ड बनाने का रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अंत में आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप आसानी से आभा कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। या फिर आप आभा कार्ड के लिए फॉर्म कैसे भर सकते हैं उसके बारे में एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है जिसके बारे में आपको बता सकता हूं कि दोस्तों यदि आपको आभा कार्ड बनवाना है तो आप अपने मोबाइल में आभा ऐप को डाउनलोड करके आभा कार्ड के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। या फिर आप अपने नज़दीकी किसी भी हॉस्पिटल में जाकर के, चिकित्सालय में जाकर के भी आप वहाँ के जो भी कर्मचारी हैं उनके पास जाकर के अपना आधार कार्ड लेके जाएं और वहाँ पर आप हॉस्पिटल में जाकर के कर्मचारियों से आप अपने आधार कार्ड आभा कार्ड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। या दोस्तों आपके नज़दीकी जो भी आंगनबाड़ी के अंदर आशा सहयोगिनी है या फिर आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता हैं उनके पास भी आप अपना आधार कार्ड लेकर के जाएं और वहां पर आभा कार्ड के लिए आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों राशन कार्ड की केवाईसी के बारे में भी आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि दोस्तों राशन कार्ड के माध्यम से हमें हर महीने APL राशन कार्ड धारकों को 5 kg राशन फ्री मिलता है। BPL राशन कार्ड धारकों को 35 किलो राशन फ्री मिलता है। अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को भी 35 किलो फ्री राशन मिलता है। तो दोस्तों यदि आपके पास राशन कार्ड है और खाद्य सुरक्षा में जुड़ा हुआ है तो राशन कार्ड की आपको केवाईसी जरूर करवा लेनी है। दोस्तों 30 सितंबर तक आपको राशन कार्ड की केवाईसी जरूर करवा लेनी है। दोस्तों केवाईसी कैसे करवा सकते हैं, क्यों करवाना जरूरी है, यदि हम केवाईसी नहीं करवाते तो क्या हो सकता है उसके बारे में भी आपको जान लेना जरूरी है, वरना फिर आपको पछताना पड़ सकता है। केवाईसी कराने के लिए आपको अपने साथ आधार कार्ड और राशन कार्ड की फोटोकॉपी ले जानी होगी। केवाईसी करने वाला कर्मचारी इन दस्तावेजों के साथ साथ आपके फिंगरप्रिंट को भी स्कैन करेगा। इसके बाद आपका केवाईसी हो जाएगा और आप मुफ्त में राशन लेना जारी रख सकते हैं। तो दोस्तों आपको नज़दीकी राशन की दुकान पर अपना आधार कार्ड या राशन कार्ड लेकर के जाना होगा और वहां पर आप राशन की दुकान पर जाकर के आसानी से आप अपने राशन कार्ड की केवाईसी करवा सकते हैं। परिवार के सभी सदस्यों को केवाईसी करवाना जरूरी है। राशन कार्ड में केवाईसी क्या है, केवाईसी ये जो की जा रही है ये क्यों की जा रही है, केवाईसी क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर केवाईसी एक डिजिटल प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति की पहचान इलेक्ट्रॉनिक रूप से सत्यापित की जाती है। आमतौर पर वित्तीय सेवाओं या अन्य व्यावसायिक लेन देन के लिए की जाती है। यह एक पारंपरिक कागज आधारित सत्यापन को सुरक्षित डिजिटल तरीकों में बदल देता है जिससे दक्षता और सुविधा बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये आपकी डिजिटल प्रक्रिया है जो आपकी सत्यापित डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से पूर्ण होती है। ऑनलाइन राशन कार्ड की केवाईसी कैसे करवाएं? तो ऑनलाइन राशन कार्ड की केवाईसी करवाने के लिए अपने राज्य की राशन कार्ड पोर्टल को ओपन करना होगा। इसके बाद दिए गए सिटीजन सर्विस नामक ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा और उसमें जो आधार केवाईसी विकल्प है उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा, सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद में आपको राशन कार्ड नंबर दर्ज करना होगा, आधार नंबर एंटर करने होंगे, फिर सबमिट पर क्लिक करना होगा। फिर OTP वेरीफाई के रूप में आपके मोबाइल पर आएगा, उसको आप यदि दर्ज करते हैं तो वहाँ पर भी केवाईसी आपका पूर्ण हो जाता है। तो इस प्रकार से घर बैठे भी केवाईसी करवा सकते हैं। राशन दुकान से राशन कार्ड की केवाईसी कैसे करवा सकते हैं? तो दोस्तों आपको अपने नज़दीकी राशन की दुकान पर अपना आधार कार्ड नंबर या फिर आधार कार्ड या फिर आपको अपना राशन कार्ड लेकर के जाना होगा और वहां पर राशन डीलर से जाकर के आप अपने राशन कार्ड की आसानी से केवाईसी करवा सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों राशन कार्ड की केवाईसी नहीं करवाते हैं तो फिर क्या हो सकता है,
इसका क्या नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, राशन कार्ड योजना के नए नियम के अनुसार सभी हितग्राहियों को अपने राशन कार्ड की ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है। अगर आपका राशन कार्ड में केवाईसी की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं होती है तो दोस्तों आपको राशन कार्ड योजना का जो लाभ है वो मिलना बंद हो जाएगा। यानी कि जो फ्री राशन आपको मिल रहा है या अन्य और भी योजनाओं का लाभ आपको मिल रहा है, वो लाभ आपको मिलना बंद हो जाएगा और आपको किसी भी प्रकार से कोई भी फ्री चीज, राशन नहीं मिलेगा, किसी भी योजना का लाभ आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों, राशन कार्ड की यदि आपने केवाईसी करवा दी है तो राशन कार्ड की ई केवाईसी स्टेटस आप चेक कैसे कर सकते हैं कि आपके परिवार के सभी सदस्यों की ई केवाईसी हुई या नहीं हुई है। दोस्तों, यदि आपने ई केवाईसी करवा दी है तो भी आपको अपने राशन कार्ड की ई केवाईसी के स्टेटस को चेक अवश्य कर लेना है, क्योंकि यदि उसमें एक भी व्यक्ति की ई केवाईसी एक्सेप्ट यदि नहीं होगी तो फिर उसका राशन आपको मिलना बंद हो जाएगा। इसलिए ई केवाईसी करवाने के बाद भी आपको राशन कार्ड की ई केवाईसी स्टेटस को आपको चेक जरूर कर लेना है। दोस्तों, आप राशन कार्ड के ई केवाईसी स्टेटस को चेक कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी हम यहाँ पर जानकारी ले लेते हैं। राशन कार्ड ई केवाईसी स्टेटस चेक करने के लिए आपको संबंधित अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट के ऊपर जाना होगा। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप अपने राशन कार्ड की ई केवाईसी स्टेटस को यदि चेक करना चाहते हैं तो अपने राज्य की जो राशन कार्ड की खाद्य सुरक्षा की जो आधिकारिक वेबसाइट है उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा, अर्थात इस आधिकारिक वेबसाइट पर आपको जाना होगा। इसके बाद में जैसे वेबसाइट ओपन होगी, उस वेबसाइट के होम पेज में आपको अपने राज्य का जो नाम है उस राज्य के नाम के सामने आपको क्लिक करना होगा और अपने राशन कार्ड नंबर उसमें डालने होंगे और आपको उसके बाद में चेक ई केवाईसी स्टेटस पर क्लिक करना होगा, जिसमें आपको उसे राशन कार्ड की ई केवाईसी का जो स्टेटस है वो दिखाई देगा और आपको पता चल जाएगा कि ई केवाईसी कंप्लीट हुई है या रिजेक्ट हो गई है। तो दोस्तों, आप आसानी से ई मित्र पर भी जाकर के या फिर राशन की दुकान पर भी जाकर के आप अपने राशन कार्ड की ई केवाईसी स्टेटस को चेक कर सकते हैं कि आपके परिवार के सभी सदस्यों की ई केवाईसी कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि कुछ लोगों की द्वारा ई केवाईसी करने के बाद में भी उनकी जो केवाईसी कंप्लीट नहीं हो पा रही है। यदि केवाईसी कंप्लीट नहीं हुई है तो आपको दोबारा से फिर केवाईसी करवाना होगा। तो इस प्रकार से आपको चेक अवश्य कर लेना है। यदि आप चेक नहीं करते हैं तो दोस्तों आगे फिर आपके उस परिवार के सदस्य का राशन मिलना बंद हो जाएगा जिसकी केवाईसी कंप्लीट नहीं होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने राशन कार्ड से संबंधित, आभा कार्ड से संबंधित और श्रमिक कार्ड से संबंधित जानकारी ली है। इनसे क्या लाभ मिलता है, फॉर्म कैसे भर सकते हैं, फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए उसके बारे में भी हमने जानकारी ली है। दोस्तों, इन योजनाओं में से अन्य और किसी भी योजना की जानकारी या इन योजनाओं की जानकारी आपको विस्तार से चाहिए या अन्य और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से भी आपको जानकारी दे दी जाएगी। दोस्तों, आपको आभा कार्ड अवश्य बनवा लेना चाहिए, क्योंकि ये एक स्वास्थ्य से संबंधित एक डिजिटल ऑनलाइन प्रक्रिया होगी जिसमें आपके स्वास्थ्य से संबंधित पूरी जानकारी इसमें दर्ज रहने वाली है, दर्ज रहेगी। दोस्तों, वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक सेंड अवश्य कर दीजिए। और यदि आप प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी मैं आपको वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराता रहता हूँ। धन्यवाद।